हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीडरशिप जय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए लेक्चर में। तो हम लोग पिछले लेक्चर्स में सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉइंट मासेस का सेंटर ऑफ मास निकालना सीख लिए थे। पॉइंट मासेस से मिलने वाले जो सिस्टम है, दो तीन मासेस लेके भी सेंटर ऑफ मास निकालना सीख लिए थे हम लोग। अलग अलग 3D पिक्चर्स का भी हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालना सीखे। और फिर उसके बाद अलग अलग तरीके की बॉडीज का, डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम की बॉडीज का हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालना सीखे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पिछले लेक्चर्स में आपसे ये बोले थे, एक सेकंड, हम लोग पिछले लेक्चर में आपसे बोले थे कि आप लोगों को टोटल 6 प्रूविंग होती है जो आप लोगों को करके आनी है क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। कई लोग सोच रहे होंगे कि आप भी सर क्या मजाक कर रहे हैं, आज तक तो कभी किए नहीं। अगर ऐसा है तो आप लोग बिल्कुल मेरी तरह हैं, तो इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये टोटल 6 प्रूविंग है जो हम आप लोग को बोले थे कि आप लोग एक बार ट्राई करके आइएगा। और हम लोग डेली एक एक लेक्चर्स में करके धीरे धीरे 6 प्रूविंग करेंगे। तो आज सबसे पहला हम लोग जो प्रूव करने वाले हैं दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ द हाफ रिंग, या सेमी सर्कुलर रिंग बोल लो, हाफ रिंग बोल लो। तो हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालना किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का सीख चुके थे। और आज हम लोग जो है, पिछले लेक्चर्स में हम लोग रिंग का भी सेंटर ऑफ मास निकाले थे। और ये कैसे निकाले थे, हम लोग क्या किए थे, इसका सिमेट्री देख के निकाल लिए थे। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो पूरा प्रोसेस करके भी निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा भैया, ये वाला फॉर्मूला, एक्स यू एम इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एम एक्स अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी एम। क्योंकि जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम होता है उसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आपको इसी फॉर्मूले का यूज अच्छे से लेना पड़ेगा। अच्छा सर, तो हम लोग अब नए लेक्चर में बढ़ते हैं आगे। आज के लेक्चर में बढ़ते हैं कि हम लोग कैसे सेंटर ऑफ मास निकालेंगे जो आप 6 प्रूविंग लिखाए हैं। तो टोटल धीरे धीरे करके एक एक लेक्चर्स लेंगे। किसी बड़े लोगों का कहना है कि आपका अगर चैनल ग्रो करना है तो आप पहले छोटे छोटे लेक्चर्स बनाइए, 1.5 घंटे लेक्चर्स बनाने के कोई फायदे नहीं है। तो उसी का हम लोग बात पे आगे बढ़ते हुए और आज प्रूव करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर सेमी सर्कुलर रिंग। और जो बच्चा पिछला वाला लेक्चर, 3 लेक्चर जो सेंटर ऑफ मास के गए हैं यूट्यूब चैनल पे, वो देख के अगर नहीं आया है तो प्लीज जाके देख लो, नहीं तो शायद ये समझ में ना आए। ठीक है, तो जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज जाके पिछले वाला लेक्चर देखो अगर उनको समझ में ना आए तो। ठीक है, तो अपने को सेंटर ऑफ मास बताना एक सेमी सर्कुलर रिंग का। तो बेसिकली सेमी सर्कुलर रिंग कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अगर ये सेमी सर्कुलर रिंग है तो क्या इसका रेडियस कुछ ना कुछ होगा, हाँ कि ना। क्या इसका रेडियस, हम लोग लेट से मान लेते हैं कि इसका रेडियस जो है अपने पास दे रखा है दैट इज द आर। रेडियस कितनी दे रखी है इसकी, सर इसकी रेडियस आर दे रखी है। इसकी रेडियस क्या दे रखी है, आर दे रखी है। और अगर सेमी सर्कुलर रिंग है और इसका अगर हम लोग को सेंटर ऑफ मास निकालना है तो हम आप लोग को क्या बोले, अगर ये रिंग है तो क्या इसकी लेंथ की बात होगी, और क्या इसका जो मास होगा अलोंग द लेंथ होगा, या हम बोल सकते हैं अलोंग द सर्कमफ्रेंस होगा। क्योंकि ये तो रिंग है, सर्कुलर रिंग है, तो सर्कमफ्रेंस की बात होगी। और जो इसका मास होगा वो अलोंग द सर्कमफ्रेंस होगा। चाहे ये बोल लें चाहे बोल लें, अलोंग द लेंथ होगा इसका मास। तो इसका जो हम लोग मास डिटरमाइन करेंगे दैट इज लेमडा केजी पर मीटर डिटरमाइन करेंगे, हाँ कि ना। हाँ सर, बात समझ में आ गई सर आपकी कि इसका रेडियस आर है सर, इसका जो मास हम लोग लेंगे लेमडा केजी पर मीटर है। अब इसका हम लोग को क्या चाहिए, सेंटर ऑफ मास चाहिए सर। क्या चाहिए, सेंटर ऑफ मास चाहिए। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि ये जो मास लिए हैं हम लोग, क्या इसमें छोटे 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 पॉइंट मास होंगे। तो उन पॉइंट्स मास को कलेक्ट करके क्या इनफाइनाइट टुकड़े हम लोग को करने पड़ेंगे, हाँ कि ना। जो पिछला लेक्चर देख के आया है वो कनेक्ट कर पा रहा होगा। लेकिन हम लोग को इनफाइनाइट टुकड़े करने की जरूरत नहीं है सर। अच्छा सर, नहीं है तो हम लोग को सेंटर ऑफ मास तो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तुम लोग क्या करो, सबसे पहली बात कि आप लोग अपना एक्सेस डिटरमाइन कर लीजिए कि आप कहाँ पे एक्स एक्सेस लेना चाहते हैं और कहाँ पे वाई एक्सेस लेना चाहते हैं। तो हम अपना क्या किए, एक्सेस डिटरमाइन कर लिए कि दिस इज द एक्स एक्सेस एंड दिस इज द वाई एक्सेस। और ये क्या है, 0,0 कोऑर्डिनेट है सर। तो अब हम क्या करेंगे, छोटा सा टुकड़ा लेंगे और पूरे को ऐड कर देंगे। क्या हम लोग पिछले लेक्चर में भी यही कर रहे थे कि एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ रहे थे और सारे छोटे 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 टुकड़े को ऐड कर दे रहे थे। तो हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि ये काम करने के लिए अपने को मैथमेटिक्स एक फॉर्मूला दे रखा है इंटीग्रेशन, और हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स यू एम इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एम एक्स अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी एम, हाँ कि ना। क्या अब हम लोग अगर डीएम मास फाइंड आउट कर लें और उस डीएम मास के लिए पूरे रिंग को अगर इंटीग्रेट कर लें, क्या अपने को क्या एक्स यू एम पता चल जाएगा। और वाई सी यू एम अगर चाहिए होगा तो क्या इंटीग्रल ऑफ डी एम वाई अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी एम, हाँ कि ना। हाँ सर। अच्छा सर, तो चलिए हम लोग छोटा सा टुकड़ा डिटरमाइन करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा पे जाके, ये जो होता है टुकड़ा लेने का तरीका होता है, जैसे पिछले लेक्चर में हम लोग एक्स पे जाके डी एक्स का एलिमेंट लिए थे जब रॉड का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट किए थे। लेकिन रिंग का करेंगे तो थीटा पे जाके डी थीटा हम लोग एक कंपोनेंट ले लेंगे, और ये डी थीटा काफी छोटा होगा। यहाँ पे दिखाने के लिए थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन डी थीटा इज वेरी स्मॉल। डी थीटा
टेंस टू जीरो समझ लो, मतलब बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा है। तो इस डी थीटा में क्या डीएम मास होगा और इसकी लेंथ क्या डीएक्स होगी, इसकी लेंथ क्या होगी डीएक्स होगी, और इसमें क्या डीएम मास एक्यूमुलेट होगा, और ये लेंथ कितनी होगी डीएक्स विल इक्वल टू आर डी थीटा। अरे यार थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, फॉर्मूला सुने हो ना, तो ये dx इज इक्वल टू आर डी थीटा उसी से आया है। थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो आर्क लेंथ इज dx, तो रेडियस इज r एंड थीटा इज डी थीटा, तो dx इज इक्वल टू आर डी थीटा, हाँ कि ना। तो अब अपने को XCM और YCM निकालने के लिए क्या डीएम मास फाइंड आउट करना होगा, और डीएम मास क्या होगा सर, डीएम मास इज इक्वल टू लेमडा आर डी थीटा। लेमडा इज एक यूनिट का मास, तो एक यूनिट का मास इंटू डीएक्स का कितना मास होगा, तो आर डी थीटा। अरे यही बात हो गई, लेमडा इज वन टॉफी का दाम, तो दो टॉफी का दाम टू इंटू लेमडा, तीन टॉफी का दाम थ्री इंटू लेमडा, आर डी थीटा का दाम आर डी थीटा इंटू लेमडा। यूनिटरी मेथड यार, अगर एक यूनिट का मास लेमडा है तो क्या आर डी थीटा लेंथ का मास क्या लेमडा आर डी थीटा होगा, हाँ कि ना। हाँ सर समझ में आ गया कि डीएम आप कैसे निकाल रहे हैं। तो बस अब यही पुट करना है अपने को और एक्स और वाई फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में एक्स और वाई क्या है, ध्यान से देखना। ये अपनी क्या है, एक सेकंड, ये अपनी क्या है, एक सेकंड, हाँ ये अपनी क्या है वाई एक्सिस है, ये अपनी क्या है एक्स एक्सिस है, हाँ कि ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस समझ में आई। और अपने को क्या करना है, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, और आर डिस्टेंस पे क्या यही आर डिस्टेंस है। अरे यार ये वाली तो आर है ना, दिस इज द रेडियस ना यार, एक सेकेंड, ये क्या है, ये जो डिस्टेंस है क्या आर है, और जो हम डीएम मास ले रहे हैं क्या वो डीएम मास यहाँ पे है, दिस इज डिस्टेंस इज आर ना यार, तो ये डीएम मास यही हो गई। तो इस डीएम मास और ये एंगल क्या है अपना थीटा है, हाँ कि ना। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। कैसे ये कोऑर्डिनेट पता चल रहा है, पता चल पा रहा है क्या अपने को, ये एक्स कॉमा वाई हम लोग एक्चुअली लिखे हैं, एक्स एक्सेस पे डिस्टेंस इज दिस एंड वाई एक्सेस पे डिस्टेंस इज दिस, हाँ कि ना। तो एक्स एक्सेस पे क्या ये फॉर्मूला लगा लोगे, cos थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, क्या ये आपको क्या कहते हैं एक्स एक्सिस पता चल जाएगा। और साइन थीटा के लिए क्या लगा लोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्या आपको वाई एक्सिस पता चल जाएगा। और ये हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसी के लिए फाइंड आउट किए हैं कि जो अपना डीएम मास है वो एक्स एक्सिस पे अगर आर कॉस थीटा चलेंगे तो फाइंड आउट मतलब मिल जाएगा, और वाई एक्सिस पे आर साइन थीटा चलेंगे तो मिल जाएगा, हाँ कि ना। इसीलिए हम लोग एक्स और वाई को पता किए हैं। यहाँ पे x क्या हो गया है, यहाँ पे x r cos थीटा है, और यहाँ पे y क्या है r sin थीटा है फ्रॉम द x एक्सिस, क्योंकि x डिस्टेंस और y डिस्टेंस क्या है, x डिस्टेंस इज y डिस्टेंस क्या है आपका, कितना डिस्टेंस है ओरिजिन से उस डीएम मास का, क्या वही है ना। तो ओरिजिन से डीएम मास की डिस्टेंस क्या है x एक्सिस पे r cos थीटा, और डीएम मास की y एक्सिस पे डिस्टेंस क्या है r sin थीटा। क्या हम लोग x और y फाइंड आउट कर पाए, क्या हम लोग dm फाइंड आउट कर पाए। अब बस अपने को इंटीग्रेशन करना है, तो XCM विल बिकम इंटीग्रल ऑफ dm की जगह हम लोग लिखेंगे लेमडा आर डी थीटा, और x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे r cos थीटा, हाँ कि ना। और अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm की जगह क्या लिख देंगे लेमडा आर डी थीटा, हाँ कि ना। हाँ सर समझ में आ रही है बात। YCM भी हम लोग वैसे ही लिखेंगे, क्या इंटीग्रल ऑफ dm की जगह क्या लिखेंगे भैया लेमडा आर डी थीटा, और y r साइन थीटा, हाँ कि ना। हाँ सर एक सेकंड, ये आर साइन थीटा लिखा हुआ है, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, इधर लिख देते हैं, कोई बात नहीं सह लेंगे। तो YCM विल बिकम, y विल बिकम इंटीग्रल, YCM लिख देते हैं, YCM विल बिकम इंटीग्रल ऑफ dm यानी कि लेमडा आर डी थीटा एंड y इज आर साइन थीटा अपॉन इंटीग्रल ऑफ लेमडा आर डी थीटा, हाँ कि ना। हाँ सर अब देखो कांस्टेंट हम बाहर लेके आ रहे हैं, हम सीधे बता रहे हैं कांस्टेंट बाहर लेके आएंगे, क्या लेमडा से लेमडा कट गया, क्या एक आर से एक आर कट गया, क्या डी थीटा इंटीग्रेट करेंगे तो क्या जीरो से पाई तक इंटीग्रेट करेंगे। क्यों जीरो से पाई इंटीग्रेट कर रहे हैं सर, यहां भी जीरो से पाई तक इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि जो अपनी रिंग है वो हम लोग डी थीटा ले रहे हैं, तो क्या थीटा जो है जीरो से पाई तक जाएगा, जीरो से पाई तक जाएगा, तो ये कंप्लीट रिंग बन जाएगी, हाँ कि ना। तो आप इसको बस इंटीग्रेट करना है, तो XCM विल बिकम जीरो, XCM विल बिकम जीरो, आप इंटीग्रेट कर लीजिए, लेमडा कांस्टेंट है आर कांस्टेंट है, और बाकी cos थीटा को इंटीग्रेट करिए, आपका XCM विल बिकम जीरो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लग रहा है भैया को XCM याद है इसीलिए वो डायरेक्ट जीरो लिख दिए, नहीं हमको पता है XCM जीरो है। उसका रीजन ये है क्योंकि ये जो रिंग है ना वो अगर आप ध्यान से देखें तो ये रिंग वाई एक्सिस के अबाउट देखिए सिमेट्रिक है, जितना इधर है उतना इधर है, तो जाहिर सी बात है कि अलोंग द एक्स एक्सिस इसका सेंटर ऑफ मास 0,0 पे ही आएगा। लेकिन वाई पे कुछ अलग आ सकता है, क्यों सर, क्योंकि वाई पे ऊपर की तरफ तो मास है, देखिए ऊपर की तरफ मास है लेकिन नीचे नहीं है, तो सिमेट्रिसिटी कहीं नहीं दिख रही है। तो आपको यहाँ वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिसिटी दिखेगी जिसकी वजह से एक्स एक्सिस पे इसका सेंटर ऑफ मास 0 पे लाई करेगा और वाई एक्सिस पे
कहीं लाई करेगा, वो हम लोग इंटीग्रेट करके फाइंड आउट करेंगे। यानी कि यहाँ ये पॉइंट कहीं होगा सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। ये होगा 0, y। अब y क्या है, यहाँ से इंटीग्रेट करके हम लोग पता कर लेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, y इंटीग्रेट करेंगे। नेक्स्ट पेज ले लें क्या, क्योंकि यहाँ पे शायद अपनी इमेज होगी तो दिखेगी नहीं। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, क्या है, वाई सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ लेमडा आर डी थीटा इंटू आर साइन थीटा अपॉन इंटीग्रल ऑफ लेमडा आर डी थीटा। ठीक है, ये 0 से पाई तक इंटीग्रेट करना। अब बस इंटीग्रेशन करना है यार, जैसे इसमें इंटीग्रेट करेंगे वैसे एक्स वाले में भी। तो लेमडा कांस्टेंट है सर, आर स्क्वायर कांस्टेंट हो गया सर। अब अंदर बचा क्या, साइन थीटा डी थीटा। हाँ की ना, हम पूरा अच्छे से इंटीग्रेशन करते हैं, क्या पता कोई बच्चे को ना आता हो। और लेमडा आर कांस्टेंट है और ये डी थीटा हो जाएगा सर 0 to पाई। हाँ की ना, तो क्या एक लेमडा से लेमडा कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो दिस विल बिकम साइन थीटा का इंटीग्रेशन और 0 से पाई तक इंटीग्रेट करना है। हाँ की ना, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन इज बिकम माइनस टाइम ऑफ कॉस थीटा। हाँ की ना, माइनस टाइम ऑफ कॉस थीटा इंटू आर, और ये 0 to पाई अपॉन पाई माइनस 0, यानी कि ये नीचे पाई हो जाएगा। हाँ की ना, क्योंकि डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, तो पाई माइनस 0 तो पाई बच जाएगा। तो अब देखो माइनस कॉस क्या हो गया, माइनस कॉस पाई और माइनस ऑफ, क्योंकि माइनस उसका है तो प्लस हो जाएगा, कॉस 0 इंटू आर अपॉन पाई। माइनस कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, क्या -1 होती है। तो माइनस का साइन लगेगा तो क्या +1 हो जाएगी। अरे यार +1 हो जाएगी, और cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है, तो क्या दिस विल बिकम 2r बाई पाई। अरे बस वैल्यू रखनी है, cos पाई की वैल्यू -1, तो ये माइनस और -1 तो क्या +1, और ये cos 0 की वैल्यू 1 तो क्या 2 हो जाएगा, दिस विल बिकम 2r बाई पाई। तो ये जो डिस्टेंस होगी y एक्सिस पे, तो x विल बिकम 0, x y विल बिकम, ये दिस इज द सेंटर ऑफ मास। तो x इज 0, क्योंकि सिमेट्रिसिटी से ही दिख रहा है। अगर सिमेट्रिसिटी से नहीं देखना चाहते हो तो आप इंटीग्रेट कर लो, आपको एक्सियम 0 मिल जाएगा, और y विल बिकम 2r बाई पाई, 2r बाई पाई। इसकी लेंथ यहां कहीं होगी, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस इज 2r बाई पाई। तो दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग। और हर क्वेश्चन में जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम की बात होगी, आप छोटा सा डीएम मास लोगे, उसके लिए सेंटर ऑफ मास निकालोगे और पूरे के लिए इंटीग्रेट कर दोगे। यहां पे भी वही किए थे, पिछले वाले लेक्चर्स में भी यही किए थे। और क्यों ये काम हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोग पिछले वाले लेक्चर्स में अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर जो बच्चा वो लेक्चर नहीं देखा है, वो लेक्चर प्लीज जाके देखो। और उम्मीद करते हैं कि ये चीज आप लोग को समझ में आई होगी, और इस चीज में कंफ्यूज न होना। ये हम लोग डीएम का डिस्टेंस निकाले फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, क्योंकि आप यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की ही डिस्टेंस लिखोगे, ठीक है। तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ये पहला है सेंटर ऑफ मास ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग। अगले लेक्चर में हम लोग फिर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ द, ये सेमी सर्कुलर रिंग हो गया, हाफ डिस्क का हम लोग सेंटर ऑफ मास देखेंगे। आ रही है बात समझ में। अब जैसे रिंग कंप्लीट अगर रिंग होती तो क्या करते, अगर ये कंप्लीट रिंग होती तो ध्यान से देखो, हम लोग जो इंटीग्रेशन 0 से पाई की है ना, वो इंटीग्रेशन हम लोग बस 0 से 2 पाई कर देते बस, और कुछ डिफरेंस नहीं होता। ये जो इंटीग्रेशन हम लोग 0 से पाई की है, ये हम लोग 0 से 2 पाई कर देते। क्यों, क्योंकि कंप्लीट रिंग में जो मास होगा वो पूरा सरकमफ्रेंस के अलोंग होगा, और जो सरकमफ्रेंस है वो 0 से 2 पाई तक जाता, तो बस इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई करना था। और उसमें क्या होता, एक्स यूएम भी 0 आता और वाई सी यूएम भी 0 आता। आप इंटीग्रेशन करके अगर मन हो तो सॉल्व कर लो, नहीं तो आप सिमेट्रिसिटी से भी समझ सकते हो कि अगर कंप्लीट रिंग है, जैसे अगर ये मान लेते हैं कंप्लीट रिंग है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जाहिर सी बात है सिमेट्रिसिटी से देखो तो यहाँ बीच में लाई करेगा। आ रही है बात समझ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। ये नोट कर लेना, इसका पीडीएफ तुमको हम नीचे दे देंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चैनल को भर भर के सपोर्ट दिखाओ, ताकि हम बड़े बड़े लेक्चर्स ले आ पाएँ, अच्छा अच्छा काम कर पाएँ आप लोगों के लिए। जानबूझ के हमको बहुत दुख हो रहा है, मेरा मन कर रहा है हाफ डिस्क का भी सेंटर ऑफ मास निकलवा दें, लेकिन मेरी भी मजबूरी है, आप लोग समझिएगा। तो कल के लेक्चर में फिर हाफ डिस्क का 6 लेक्चर्स बनेंगे, तो उस 6 लेक्चर में धीरे धीरे करके हम लोग कवर करेंगे कि सेंटर ऑफ मास हर बॉडी का कैसे निकालेंगे। ये स्टैंडर्ड प्रूफ है, आपको हर बुक में मिल जाएगी, और हम लोग सेंटर ऑफ मास धीरे धीरे करके खत्म कर देंगे। इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो चैनल को सपोर्ट दिखाइए, प्यार दिखाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए जिनको ज़रूरत हो। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, ध्यान रखिएगा अपना।